नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और रखी आधारशिला। देश में कोविड-19 के इलाज के प्रति अपनाई गई रणनीति के कारण रोगियों के स्वस्थ होने की दर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। पिछले 3 हफ्तों से नए मामलों में भी आ रही है लगातार कमी। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों के चलाने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों से किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी, पटरी और फेरी वालों को कोरोना की महामारी के मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की लागत से की गई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की वकालत करते हुए लोगों को देश में बनी चीजों को अपनाने की अपील की। वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर वोकल को अपनाएं। उन्होंने कहा कि दिवाली पर अपने क्षेत्र की चीजें खरीदें ताकि और लोग भी इस ओर प्रेरित हों और सभी लोग स्थानीय तौर पर बनी चीजों की ओर प्रेरित हों। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा घाटों को सुंदर बनाने के साथ साथ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सारनाथ का भी विकास किया जा रहा है और इसके लिए लाइट एंड साउंड शो की अनोखी पहल की गई है। प्रधानमंत्री ने गंगा को स्वच्छ रखने का जिक्र भी किया। मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। नरेंद्र मोदी ने किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद किसानों ने अपने खेतों में भरपूर फसल की है। उन्होंने कहा कि शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है तथा बुनियादी ढांचे के विकास, गंगा की सफाई, किसानों के कल्याण और पर्यटन के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। लोगों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने लोगों को अपने परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने और औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा। देश में कोविड रोगियों के प्रति अपनाई जा रही रणनीति के कारण पिछले 3 सप्ताह से संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और लोगों के संक्रमण से मुक्त होने की दर में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आने वाले दिनों में बीमारी के प्रति और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। सबको 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है। हाथ को साबुन से, पानी से सैनिटाइज करके रखना है, धोते रहना है, अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। और विशेषकर उन्होंने आगाह किया था कि अभी आने वाला समय ये फेस्टिवल्स का समय है और साथ में आगाह किया
पड़ती है वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज़्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आने वाले ठंड के मौसम के दौरान इस बीमारी के प्रति अपनाई जाने वाली सावधानियों की और भी आवश्यकता है, क्योंकि ये श्वास से संबंधित बीमारी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 46,000 नए मामले सामने आने के बाद भारत में इस महामारी से अब तक संक्रमित हुए रोगियों की कुल संख्या 85,53,657 हो गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी से 4 से 90 लोगों की मृत्यु के साथ ही देश भर में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 1,26,611 हो गई है। देश में कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन में लगातार 6,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। 48,405 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कुल 79,17,373 हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 92.56% हो गई है। कल देश भर में कोविड संक्रमण के 8,35,401 नमूनों की जांच की गई। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा नगर निगम के सहयोग से कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में चंडीगढ़ की मेयर राजबाला मलिक और नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से शुरू हुए इस अभियान के 13 नवंबर तक चलने वाले अभियान के दौरान केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर चंडीगढ़ की मेयर राजबाला मलिक ने लोगों से कोविड के प्रति जागरूक रहने की अपील की। मंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कोरोना होता है तो आपसे लोग कई किलोमीटर की दूरी रखते हैं, क्योंकि कोई नहीं आएगा। सो कोरोना से बच के रहना, उसके उपचार के लिए जागरूक करना हमारे शहर के लोगों को, हमारे देश के लोगों को। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ये सब चीज़ें चल रही हैं। निगम के कमिश्नर के यादव ने कहा कि अभी भी बीमारी से बचना बहुत जरूरी है और सावधानियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पहल ली गई है। इसमें कोरोना के जो भी उपचार हैं या कोरोना से बचाव के तरीके हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। स्पेशली त्योहारों के समय में किस तरह से सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है, मास्क पहन के रखना है, हैंड जो है वो सैनिटाइज़र यूज़ करने हैं या हाथ धो के रखने हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में कोविड-19 के प्रति अपनाई जाने वाली सावधानियों के लिए लोगों को जागरूक करने के जन आंदोलन का एक हिस्सा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 560 व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं तथा 600 और व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। इस विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि इनके माध्यम से केवल स्कूलों तक, विद्यार्थियों तक, छात्रों छात्राओं तक ये सीमित न रहे। आज भले ही हमने इसकी तैयारी, हमारे 2200 शिक्षक जो जाएंगे, छठी से लेकर 12वीं तक के जो हमारे विद्यालय हैं सब में एक शिक्षक जाने की हमारी तैयारी हो रही है, लेकिन इसको इस सीमा तक ले जाएं कि देश का हर नागरिक स्कूल का विद्यार्थी जब होता है और बाद में जब तक उसके शारीरिक अवस्था उसकी सक्षम रहती है तब तक हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जीवनचर्या का एक अंग बनना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से योग साधना, व्यायाम साधना, प्राणायाम बहुत लाभदायक रहे हैं, इसी तरह से शरीर के अन्य विकारों को समाप्त करने के लिए योग को निरंतर आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग से कर्म में कुशलता आती है, इसलिए अध्यापकों के लिए ये 1 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। आज इसकी महती आवश्यकता है। विज्ञान ने प्रगति बहुत की है, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ
जिस प्रकार की प्रक्रियाएं जीवन की बन गई हैं उसमें कुछ ये व्यवधान भी पड़े हैं, तो उन व्यवधानों को दूर करने के लिए आज ये विज्ञान की नई विधा, योग एक अपने आप में विज्ञान की एक विधा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ये पर्याप्त काम करना चाहिए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में 6000 स्कूलों में चलाया जाएगा। कालीन सभाओं में योग का समावेश किया जाएगा। पहले चरण में 2200 अध्यापकों को योग में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मनोहर लाल ने कहा है कि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक है। योग के माध्यम से ही जीवन के तनाव व चिंताओं से पार पाया जा सकता है, क्योंकि संयम, सहनशीलता योग के कारण ही संभव है। सेक्टर 45 गौशाला संचालक गौरी शंकर सेवा दल की ओर से दीपावली से पहले पूजन के लिए गाय के गोबर की मूर्तियां तैयार की गई हैं। इन मूर्तियों और दियों को अब लोगों में मुफ्त बांटा जा रहा है। मूर्ति निर्माण से पहले गौशाला की तरफ से दियों का भी निर्माण किया गया। गौशाला के सदस्यों द्वारा बनाई जा रही श्री गणेश, भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्तियों को पूजन के बाद पानी में गलाकर उन्हें गमलों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पूजा करने के बाद इन मूर्तियों को कहीं पर भी विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है कि हम गौ माता के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां और दीपक बनाए जा रहे हैं, जो कि वातावरण को शुद्ध करेंगे। ये जो दीपक है ये भी पूरा का पूरा इको फ्रेंडली है। सारा का सारा दीपक जो है वो जलेगा, वो जीरो वेस्टेज। आपको लगता है कि मूर्ति का कलर फेड हो गया है या वो आपके उसको खंडित हो गई है, तो उसको एक आप पानी की बाल्टी लेंगे, उसमें आप डाल देंगे तो वो 2 दिन बाद अपने आप मेल्ट हो जाएगी। कि जो बाल्टी में उसको आप भिगो देंगे वो बहुत अच्छा खाद का रूप ले लेगी। दीपावली के अवसर पर मां लक्ष्मी और गणपति की पूजा की जाती है। ऐसे में गौशाला में दोनों ही प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया है और निर्माण के बाद उन्हें पेंट करके सजाया गया है, ताकि यदि कोई पूजा के बाद उन मूर्तियों को मंदिर में रखना चाहे तो वहां रखी जा सके। देश भर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली और राजधानी क्षेत्र, जिसमें हरियाणा के भी कई क्षेत्र आते हैं, में आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इस समय दिल्ली में कई क्षेत्रों और एनसीआर क्षेत्र की हवा में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। एनजीटी ने अपने आदेश में आज से 30 नवंबर की रात तक एनसीआर सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही। इन शहरों में इस वर्ष भी हवा की गुणवत्ता खराब चल रही है। चंडीगढ़ और हरियाणा सहित कई राज्यों ने पहले ही त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने पर पाबंदी लगा दी है। एनजीटी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकारें अपने तौर पर भी पटाखे न चलाने के संबंध में निर्णय ले सकती हैं। हरित अधिकरण ने कहा कि उन शहरों और कस्बों में जहां हवा की गुणवत्ता सामान्य है, वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों के चलाने के लिए 2 घंटे की अनुमति होगी। ऐसी जगहों पर दिवाली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नववर्ष और क्रिसमस के उत्सवों पर आदेश के अनुसार केवल 2 घंटे पटाखे चलाए जा सकेंगे। एनजीटी ने 18 राज्यों को नोटिस जारी करके उनके राज्य में प्रदूषण को रोकने के उपाय की जानकारी मांगी थी। एनजीटी के आदेश के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पटाखे चलाए जाने से पैदा होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपने तौर पर भी अभियान चला रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी प्रशासन और पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर पटाखों और प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पटाखे बेचने व पटाखे चलाने पर सख्त निर्देश है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 188 आईपीसी का पर्चा उसी वक्त दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके पटाखे बेचने से बचें। एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों को यह भी अपील की है कि पटाखों के साथ साथ जिन अन्य कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। आज समाजसेवी संस्था विश्वास द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम की परिसर में एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ की मेयर राजपाला मलिक और नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने किया। समाजसेवी संस्था की ओर से डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए बताया गया कि रक्त का बहुत महत्व है। लगाने का एक मकसद है कि ये ब्लड डोनेशन रक्तदाता होता है जो जीवन बचाता है। जीवन की सुरक्षा की प्रक्रिया एकमात्र ब्लड के द्वारा ही पूरी होती है।
और ये किसी फैक्ट्री में बनता नहीं, एक इंसान ही इंसान को देता है और बड़ा प्यारा रिश्ता बन जाता है, खून का रिश्ता। और एक कोई बोतल देते 4 लोगों की जान बच जाती है। तो यही एक भावना को लेके कि कोई भी हमारे देश में, हमारे समाज में बिना ब्लड की कमी से ना मरे। अपनी प्रॉब्लम है, अब वो अलग बात है, एक शॉर्टेज ऑफ द ब्लड की वजह से कोई भी इंसान मरे नहीं, उसके लिए हम सारा एफर्ट्स करते हैं कि हर तरह से ही हम ब्लड सभी हॉस्पिटल्स को पहुंचा सकें। एकमात्र यही सेवा। इस शिविर में एकत्रित हुआ रक्त पीजीआई सहित विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। और अब खबरें फटाफट। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक बीमारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।